सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्ञान ध्यान कुछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। दंडावत बंदन कबार सर्व कला समरथ, डोलन ते रखो प्रभु नानक दे कर हथ। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दे शाह। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा विसा। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पत्ति। गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदते सब उत्पत्ति। कहो रे पंडित बामण कब के हुए। बामण कह के जन्म मत कोई। रहाओ जाओ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन पाठ काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप प्यारे सत संगी जनों, जो कि आपां गुरु साहिब जी का ओट आसरा लैकर के काल एक विचार आरंभ की सी, जिसकी आपनियां दे नाल थोड़ी जी विचार की सी। तिथे तू समर्थ, जिथे कोई ना है उथे तेरी रख अग्नि उदरमा है। भाव के जिथे कोई भी सहारा नहीं होता, जिथे हरेक सहारा मुक जाता है, किसी का भी आसरा नहीं रहिंदा, जिथे आसरा कोई हो भी नहीं सकता, उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा अपने सेवकों की खुद लाज रख लेता है। उत्थे वो आप सहारा बन जाता है। जिवें कि कल भगत प्रहलाद जी वाली आप जी दे नाल घटना साझी की सी कि भगत प्रहलाद जी हरनाक्ष का नाम नहीं जपया, अपने पिता का नाम नहीं जपया, क्योंकि वो जानते सन कि एक अकाल पुरख वाहिगुरु ही स्थिर है और कोई भी सदा कायम रहने वाला नहीं है। सो आज भी आप जी कोई विचार थोड़ी जी अगे आरंभ करेंगे
कि इवें ही घटना एक होई भगत कबीर जियां दे नाल। भगत कबीर जियां दे समय ब्राह्मणवाद का बड़ा जोर सी। ये जात की गल नहीं हुंदी, कुछ ही विच इहो जिहे ईरखालू बंदे हुंदे हन जिहड़े अपने आप नूं उच्चा समझदे हन ते दूसरे नूं नीवा समझदे हन जातिवाद के आधार ते। साहिबां दी ये विचार भुल जाते हैं कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजो कौन भले को मंदे। उदों ये ब्राह्मणवाद का बड़ा जोर सी कि सब तो उच्ची साडी कौम ब्राह्मणी है। ते उदों इन्होंने अपनियां जिहड़ियां बड़ियां समय के हिसाब नाल परंपरावां जिहड़ियां सन ओह चलाइयां सन। वो की परंपरा सी? तीर्थां ते इशनान करना, गंगा विच इशनान करना, दान पुण्य करना, दिनां दे वारां दे विचार करने, दिशावां दे विचार करने। दुनिया में किहो जी उलझन दे विच पाया सी कि जिहदे विचों निकलना संभव नहीं सी। ये कहते सी असीं ब्राह्मण हाँ, असीं कोई गुनाह भी कर दईए सानूं माफ है क्योंकि असीं उच्ची कुल वाले हैं। ते जे कोई नीवी जात वाला, कोई नीच जिहड़े इन्हां दे हिसाब नाल वर्ण वंड के हिसाब नाल जिन्हां नूं ये शूद्र वैश्य कहते सन, जे ओह कोई गुनाह करते हैं छोटी मोटी गलती की उन्होंने वड्डी तो वड्डी सजा दी जानी चाहिए है। कहते सी कि एक जिवें पशु, इथों तक कि स्त्री जात की भी इन्हां दे विच बड़ी ही वितकरे वाली जगह सी। स्त्री ते शूद्र, वैश्य ते पशु कहते थे जिन्ना भी कुटिया जाए उन्ना ही थोड़ा इन्होंने कुटना चाहिए, मारना चाहिए, जिन्नी भी मार पवे उन्नी ही थोड़ी। ये इन्होंने विचार आपसी बनाई हुई सन। पर भगत कबीर जी काशी दे विच ब्राह्मणों के गढ़ दे विच इन्हां दे खिलाफ खड़े हो गए। जिवें कि अज हुक्मनामा जो असां जीवां नूं साहिबां दी बख्शिश होई है, भगत कबीर जी की पवित्र पावन रचना तो उच्चारण ही गौड़ी राग के अंदर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन 324 के अखीर में सुभायमान है। भगत कबीर जी ब्राह्मण के नाल बहस करते हैं, कहते ब्राह्मण तू ब्राह्मण करता हो गया, जदों तू मां के गर्भ में पलदा सी तेरी कोई जात नहीं सी, तू थोड़ा जा बड़ा हो गया तो अपनी जातिवाद पा के बह गया है। तू कहना मैं बड़ा उच्चा हाँ, पर सारे जीवां की उत्पत्ति ते परमात्मा की अंश तो ही हो रही है। भाव के सब का मूल, सब की शुरुआत तो परमात्मा ही करता है। ते एक ही रस्ते सारे जीव जन्म लेते हैं, पर तू अपने आप को ब्राह्मण दस दस के तू अपना जन्म अजाई क्यों गवा रहे है? क्यों हंकार में फिरदा है? क्यों हंकारिया गया है? रब का नाम क्यों नहीं लेता? परमात्मा का सिमरन क्यों नहीं करता? अपने अंदर गुण धारण क्यों नहीं करता? क्यों जातिवाद की ईर्खा पा के बह गए हैं? तू ब्राह्मण उच्ची जात वाला कदों का हो गया? ब्राह्मण इवें नहीं बनया जाता। ब्राह्मण तां बनीदा जदों ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, उहदे विच कोई जाति नहीं होंदी। जिवें कि एक मास्टर, एक टीचर, उहदे विच जात नहीं, वो टीचर उदों बनेगा जदों उसनूं विद्या का ज्ञान हो गया। वो किहड़े विषय का बनना है? जिहड़े विषय का उसनूं ज्ञान होगा। सो ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ही ब्राह्मण है, उहदे विच जाति कोई नहीं है। भगत कबीर जी ने उसके नाल बड़ी ब्राह्मणों के नाल बहस की। कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए? ब्राह्मण कह के जन्म मत होए, क्यों अपना जन्म अजाई गवाउंदे हो? जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया,
आन बाट काहे नहीं आया? जे तू ब्राह्मणी का जाया है तो होर रस्ते क्यों नहीं आ गया? उसे गर्भ अवस्था थनी तेरा जन्म होया जिहड़े राही साडा हुंदा है शूद्र दा वैश दा। तेरा कोई होर तरीका तो नहीं दुनिया ते आउण दा। तू ब्राह्मण कदों दा हो गया? जे साडे शरीर में लहू चलदा है तेरे विच दुध चलदा है तो फिर ठीक है, तू ब्राह्मण है, तू सुच्चा है, पर है तो तेरियां भी नसां विच ओही खून। बड़ी बहस हुई। वो कहन लगे कि जिहड़ा हर का संत मरे बन हमले, इन्होंने बड़ी एक जिवें की कह लीए इहो जी अवस्था बनाई सी कि जगह भी चुनिया हुई सन कि जिहड़ा कित्थे मरेगा ओह स्वर्गां नूं जावेगा, ते जिहड़ा इस जगह ते धरती ते मरेगा वो नरकां नूं जावेगा। पर भगत कबीर जी कहन लगे कि जे राम दा संत है ना, जिहड़ा भगत है, वो जिस धरती नूं तुसीं अपवित्र गिणदे हो उत्थे भी मर जावे ते वो अपने चेले पाल के भी सारे जिहड़े हन वो नाल लै जांदा है, तर जांदा है। ते जिहड़ी तुसीं तीर्थां दे इशनान की गल करदे हो, तीर्थां ते जे इशनान कीतिआं मन की मैल उतर जाती होवे, जन्म मरण का चक्कर कट्टिया जाता हो, डड्डू तो बेचारा रहिंदा ही पानी दे विच, वो फिर जून में आ जाता है। तुहाडा इशनान करन दा मन विच हंकार भरिया है, जिहड़ा वो यही हालात है तुहाडा, जिवें एक डड्डू इशनान करी जाता है, रहिंदा ही पानी दे विच है, पर जन्म मरण के चक्कर तो मुक्त नहीं हो सकता। वो हालात हैं तुहाडे। यह गल ब्राह्मणों का जोर सी, राजे तक पहुंची। राजे ने भगत कबीर नूं बुला लिया, कहता क्यों बई तू ब्राह्मणों की गल नहीं मानता? कहता जी नहीं, ये ब्राह्मण गलत नहीं, इन्हें जातिवाद पाया है, दुनिया ने चक्रां विच पाया है, सीधा रस्ता ब्रह्म का ज्ञान इन्हां नूं है नहीं, पर ये लोकां नूं उलझा के चक्रां विच पा के ते सीधे रस्ते ते तुरन तो रोकदे ने। जिहड़ा राजा सी वो भी बामणवाद का शिकार होया पिया सी। उन्हें भगत कबीर जी नूं जंजीरां दे नाल बन के पहला हाथी अगे सुटिया, पर हाथी जिहड़ा सी वो अकाल पुरख दे भाणे अंदर, जिवें कि आपां ये गल कीती तिथे तू समर्थ जिथे कोई ना, उस हाथी के अंदर परमात्मा ने वासा किया। हाथी भगत कबीर जी नमस्कार करने लग पिया। फिर उन्हें यह गल सोची कि इस नूं मारन का एक होर तरीका जो आसान लभ लईए, जंजीरां दे नाल बन के ते डूंगे पानी में इसनूं सुट दईए, डुब के मर जाए। भगत कबीर जी जंजीरां दे नाल जुड़िया है। भगत कबीर जी जदों जुड़ के लगे ने सुटन, गंगा बड़ी डूंगी है। सारे बख्शिश करते हैं कि गंग गोसाइन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे। वो गंगा बड़ी पवित्र मानते हैं तो उसनूं भी ये दोषी बनाउण लगे ने कि भगत कबीर नूं उस सुट के मार दिता जाए, उसनूं भी गंगा उपर भी दोष लग जाएगा। जे गंगा तेरी बड़ी माता भगत नहीं है, भगत कबीर जी कहते कि जो बड़ी पवित्र है तो जदों मैनूं मार देवेगी निर्दोषी नूं ते की वो कलंक नहीं लगेगा उहदे ते। खैर एक ना सुनी गई, भगत कबीर जी गंगा दे विच डूंगे पानी में सुट दिता गया। पर भगत कबीर जी ने उत्थे उस अकाल पुरख वाहिगुरू नूं ध्याया, उसका आसरा लिया ते की होया, गंगा की लहर आई, लहर दे नाल जंजीरां टुट गईयां। कदे हो सकदा है कि लहर दे नाल लोहे दीयां जंजीरां टुट जाण?
पर उस अकाल पुरख वाहिगुरू की रजा तिथे तू समरथ जिथे कोई नाही उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाने पौधर बिखम सदागर सब्दी पार पाए जिनको लगी प्यास अमृत से ही खाए काल में हो मन गुण गोविंद गाए। फिर वो अवस्था बनती है कि अमृत रूपी नाम जिहड़ा आत्मक जीवन देने वाला नाम है ना उस परमात्मा का, वो अमृत वही खाते हैं जिन्होंने उसकी प्यास लग जाती है। फिर हुंदा की है कल में वो पुन गुण गोबिंद गाहे, उन्होंने ये पता लग जाता है, वो ये गल समझ लेंगे हैं कि इस संसार में सब तो वड्डा पुन यही है कि उस गोबिंद के गुण गाए जान, उसकी सिफतां कीतियां जान, उसकी वडियाइयां कीतियां जान, उसका आसरा तकिया जाए, उसके नाम नूं आधार बनाया जाए, उसका आसरा लिया जाए। साचा नाम मेरा आधार कल में हो पुन गुण गोबिंद गाहे सबसे नो कृपाल संभाले साहे साहे। वो परमात्मा कृपालू एक एक श्वास के नाल सबना की संभालना करता है, व्यर्था कोई ना जावे जे आहे तो आहे कि हे परमात्मा जी जो तुहाडे द्वार पर आस मुराद लैके आउंदे ने व्यर्था नहीं जाते, व्यर्थी कदे ना होवे जन की अरदास। जिहड़े आसरा लैके तुहाडे दरबार विच तुहाडा आसरा तक लैंदे हन वो व्यर्था नहीं जाते, उन्हां दी आसां मुरादां जिहड़ियां पूरीआं हो जांदियां ने। उही भगत कबीर जी ने आसरा लिया उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा, ते इउं तैरदे होए उपर आ गए ज्यों हिरन दी खल दे उपर बैठ करके कोई तैर रहा होवे ना, जिहड़ी हिरन दी खल है डुबदी नहीं, जो कि हिरन दी खल उपर बैठ के तैर रहा होवे। इउं तैरदे होए भगत कबीर जी उस गंगा विचों बाहर आ गए, जिसका जिक्र भगत कबीर जी ने भैरों राग के अंदर 1162 अंक पर अपने अमृतमय वचन जिहड़े हन बख्शिश कीते हन। गंग गुसाइन गहर गंभीर जंजीर बांध कर करे कबीर, मन ना डिगे तन काहे को डराए चरण कमल चित रहे समाए। जे तुहाडा मन नहीं डोलदा, तुहाडा मन नूं एक भरोसा है कि मैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा आसरा तकिया है, मेरा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता, मैनूं कुछ नहीं हो सकता, तो शरीर क्यों डरेगा? शरीर भी जिहड़ा कष्ट आ रहा है चलने वास्ते तैयार हो जाएगा, कोई गल नहीं, मेरा राखा वाहिगुरू खुद है, वो रखिया करेगा। फिर साहिब बख्शिश करते हैं चरण कमल चित रहे समाए। उस हरि अकाल पुरख वाहिगुरू के कमल के फुल वर्गे कोमल चरण जिहड़े हन ਉਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਮਿਰਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ हिरन की खाल उपर बैठ करके कोई तैर रहा हो। इस संसार तो पार लंघण वास्ते भी राम का नाम जिहड़ा है वही सहायक हुंदा है। इवें संसार तो तैर के पार लंघ सकीदा है, जिवें कि भगत कबीर जी की लाज उत्थे भगत कबीर जी नूं हथ दे के रखिया है अकाल पुरख वाहिगुरू ने, इवें ही पर भगत कबीर जी बख्शिश करते हैं कह कबीर को संग ना साथ जल का राखण है रघुनाथ। वो अकाल पुरख वाहिगुरू जल दे भी ते थल दे जीव तेरी रखिया करेगा, जिथे तेरा ना कोई संगी ना कोई साथी तेरे नाल जाना है, उथे हरि दा नाम वो अकाल पुरख वाहिगुरू तेरा सहाई होवेगा, तेनू बचा लवेगा। जो कि भगत कबीर जी ने एक तीर्थ इशनान ते दूसरी जी होर भी बामणवादियां विचारां सन, इन्हां दा खंडन किया। वो भी भगत कबीर जी ने 484 अंक पर आसा राग के अंदर सानू बख्शिश करके दे के गए हैं। आसा भगत कबीर जी बख्शिश करते हैं अंतर मैल जे तीर्थ नहावे
तिस बैकुंठ न जाना। हे ब्राह्मण, जे तू अपने अंदर भाव के जीव, जे तू अपने अंदर विकारां दी मैल लैके तीर्थां दे उपर इशनान नहीं करता फिरेगा ते तू बैकुंठ नहीं जा सकदा, तू स्वर्ग दा वासी नहीं बन सकदा, तू जमन मरण दे चक्कर तो मुक्त नहीं हो सकदा। लोक पतीने कछु ना होवे, भाव के जे तू लोकां नूं बड़ा तीर्थां ते इशनान करके मोह लवेगा, चक्कर में फसा लवेगा, जाल में फसा लवेगा कि तू बड़ा बड़ा भगत है, पर वेख तू ये गल सोच के राम जिहड़ा है अनजान नहीं, वो सब तो सियाणा है, वो तेरे अंदर की विध भी जानने वाला है, वो सारा कुछ जानता है, वो एडा अनजान नहीं कि वो तेरी झूठी भगती कबूल कर ले। लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम आना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा। एक उस अकाल पुरख वाहिगुरु की सेवा करो, सच्चा नाउन जिहड़ा है तीर्थां दे उपर गुरु की सेवा करनी है। ते गुरु की सेवा की है? गुरु का शब्द अपने हिरदे विच वसा के उस शब्द के आधार पर अपना जीवन बसर करना। साहिबां ने अगे बख्शिश की, जल के मदन जे गत होवे, जे जल विच नहातियां गति हो जाती होवे, नेत्रे तो मैल नहावे, मैल भी कहते ने डड्डू नूं कहंदे ते नेती नहाउंदा है। जैसे मेंढक तैसे कोई ना फिर जोनी आवे। जिस तरह वो डड्डू है उस तरह ही जीव ने जिहड़े तीर्थां ते इशनान करके मन विच हंकार भर लैंदे हन कि साडे पापां दी मैल जिहड़ी वो उतर गई है। साहिब अगे बख्शिश करते हैं, मनो कठोर मरे बनारस, नरक ना बाजया जाई। क्योंकि बनारस जिहड़ा सी ਇਹ ਬੰਮ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬਨਾਰਸ ਹੀ ਮਰ ਜਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕਾ ਸੰਤ ਮਰੇ ਹੜੰਬੇ, जे हड़ंबे की धरती गिणते सन कि उत्थे मरदा है, नरकां विच जांदा है। भगत कबीर जी कहंदे कि जे हरि दा संत भाव के उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा भाणा मनण वाला गुणवान व्यक्ति, हर का संत मरे हड़ंबे, तां साथी सैन तराई। वो सारे जिहड़े साथी हैं उसके जिन्ने उहदे चेले बालके हैं सारे सारे नाल तरा लैंदा है ते भौतिक संसार तो पार लगा दिंदा है। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा। भगत कबीर जी ने इस गल का भी खंडन कर दिता कि जे तुसीं कहो कि बनारस विच ही कांशी विच ही रब वसदा है, तुहाडी गल गलत है। ओह अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा है जो सबना नूं हरेक सवास सवास के नाल पालदा है, वो दिन सना रैन, वो ना दिन ना रात इस समय दे विचों नहीं आउंदा। अकाल मूर्त है, वेद नहीं शास्त्र, वो वेदां विच नहीं वसदा, वो शास्त्रां विच नहीं वसदा। तहां बसे निरंकारा, वो उदों दा कायम है जदों ना वेद सन, ना शास्त्र सन, ना दिन सी, ना रात सी। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो उदों तो कायम सी, उस समय काल तो मुक्त सी, वो समय दे पकड़ विच नहीं सी आंदा, ना आ ही सकदा है। कहे कबीर नर तिसे त्यागो, बावरिया संसारा है। की कह सकते हैं, बावरिया कह जाता है कि पागल संसार, संसार के पागल लोगो उसका सिमरन करो जेड़ा आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सो आपां यही विचार कर रहे हैं कि जिथे तू समरथ जिथे कोई ना ही उथे तेरी रख अग्नि माहे। जो हुक्म साहिबा ने बख्शिश किया है वो आप जी दे नाल दर्शनी चाप पाइए। गर्भवास में कुल नहीं जाती, मां के पेट विच किसी नूं समझ नहीं हुंदी कि किस जात दा है किस कुल दा है। ब्रह्म बिन ते सब उत्पत्ति, सारे जीवां दी उत्पत्ति परमात्मा दी अंश तो है।
कहो रे पंडित ब्राह्मण कब के होए। दस हे पंडित तुसी ब्राह्मण कदों तो बन गए, कदों तो ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण कह के जन्म मत खोए। रहाओ एक आके कि मैं ब्राह्मण हाँ, मैं ब्राह्मण हाँ, मैं मनुखा विच सब तो श्रेष्ठ हाँ, मैं उच्ची कुल वाला हाँ, एक कह के अपना जन्म अजाई ना गवा। रहाओ जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। हे पंडित जे तू सचमुच ब्राह्मण है ते ब्राह्मणी के पेटों जम्मिया है, तां किसे होर राहे तू क्यों नहीं जम पिया। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। हे पंडित तुसी किवें ब्राह्मण बन गए ते असीं किवें शूद्र बन गए। हम कत लोहू तुम कत दूध। साडे शरीर विच किवें निरा लहू ही चल रहा है ते तुहाडे शरीर विच किवें लहू दी थां ते दुध चल रहा है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहित है हमारे। हे पंडित तू साडा ब्राह्मण नहीं। जिवें कि भगत कबीर जी ने गल की ब्राह्मण गुरु है जगत का, भगतन का गुरु ना है। वही गल भगत कबीर जी इत्थे भी करते हैं कि ब्राह्मण जे तू ब्रह्म की विचार करता है, उस अकाल पुरख की विचार करता है, तां साडा तू ब्राह्मण है, नहीं तू साडा ब्राह्मण नहीं। जिवें दे असीं उवें दा तू। सो ये गल है जी, ऊंच नीच भेदभाव मिटा के, जातिवाद अपने अंदरों खत्म करके उस अकाल पुरख वाहिगुरू की शरण में जाके ये जो महामारी संसार पर चल रही है, इस वास्ते भी ये अरदास करनी जरूरी है कि जिथे तू समर्थ जिथे कोई ना है। जिवें कि असीं सारे जानते हैं कि हुण कोई भी दवाई कोई भी दारू उत्ते काम नहीं कर रहा। जिसनूं अकाल पुरख वाहिगुरू चाहण उही बचा सकते हैं। उस वाहिगुरू का सिमरन करके उन्हां दे चरण कमलों का ओट आसरा लै करके उन्हां नूं ढाउणा चाहिदा है कि वाहिगुरू जी करो किरपा, साडी इस महामारी तो हाथ दे के रखिया करो। सरबत का भला मंगना चाहिए है कि संसार पर ठंड वरते, जिवें साडे काम कर पहला कर रहे सन उवें ही चलन। सो बेनतियां प्रवान करो, गलतियां दी क्षमा बख्शदे होए फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।